रामायण की कहानी में हमने मंदोदरी को रावण की पत्नी के रूप में सुना है, लेकिन उनका परिचय केवल राजा की पत्नी से ही सीमित नहीं रहा। मंदोदरी को रावण की धर्मपत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में भी वर्णित किया गया है। उन्होंने रावण के अपराधों को सीधे शब्दों में निंदित किया और सीता के अपहरण के संबंध में उनकी आलोचना की। यहां एक ओर वह सत्य के प्रति स्थिर रही, वहीं दूसरी ओर अपने पति के प्रति एक कर्तव्यपरायण पत्नी के रूप में स्थान बनाए रखने का प्रयास करती रही। रामायण में मंदोदरी की यह अद्वितीय चरित्र हमें एक सशक्त और समर्पित स्त्री का परिचय देती है, जो अपने धार्मिक और मानवीय दृष्टिकोण के लिए याद की जाती है। हम सभी ने बचपन से भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, उनके संघर्ष, भगवान राम और रावण का युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन, अयोध्या नगरी और रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ढेरों कहानियां सुनी हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के जीवन में मंदोदरी ने कितने दुख झेले और उसके मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको मंदोदरी की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सुनने के बाद आप मंदोदरी के जीवन को और अच्छे जान पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मंदोदरी का असली नाम मधुरा था और मधुरा से मंदोदरी नाम कैसे हुआ, ये कहानी में आगे जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर मधुरा ने अपनी यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया था। देवी पार्वती की अनुपस्थिति में वे भगवान शिव को खुश करने का प्रयास करती हैं। देवी पार्वती आती हैं और मधुरा को देखकर देवी पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और श्राप दे देती हैं। उन्होंने मधुरा को मेंढक में बदलकर 12 साल के लिए एक कुएं में बसने का श्राप दे देती है। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से श्राप को कम करने के लिए अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती ने श्राप को वापस नहीं ले पाती है, परंतु उन्होंने कहा कि मधुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में लौट आएंगी। जब मधुरा का श्राप पूरे 12 साल पूरा होने वाला था, तब उसी बीच असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा भी कैलाश पर्वत पर तपस्या करने गए हुए थे। हुआ ये था कि असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुंदुम्भी था, लेकिन वो एक बेटी चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा, जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्रों मेघनाद और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी। ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था, मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग लाने का प्रयास करती रही। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थीं, जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थीं। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि मंदोदरी, रावण की पत्नी, इस महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। मंदोदरी, रावण की सती और धर्मपत्नी, अपने उदार और सामर्थ्यपूर्ण पति के साथ धर्म के मार्ग पर चलती थीं। रावण की अधीनस्थता के बावजूद उन्होंने अपने पति की अधर्मिक और अहंकारी क्रियाओं को कभी नहीं समर्थन किया। रावण की अंतिम घड़ी में, जब विचार विमर्श में आई उनकी सत्ता का अंत हो रहा था,
मंदोदरी ने अपने पति को सत्य का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह ने रावण को धर्म की पाठशाला की याद दिलाई और उन्हें श्रीराम के दरबार में माफी मांगने की सलाह दी। मंदोदरी की प्रेरणा ने रावण को अपनी भूल को सुधारने के लिए एक आदर्श बना दिया, जिससे हमें धर्म, कर्तव्य और पतिव्रता स्त्री के महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। उनका चित्र एक आदर्श भारतीय स्त्री की भूमिका में सांदर्भिक है, जो धर्म और प्रियता के साथ संतुष्ट रहती है।